हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मिठूस फैशन। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज सुबह सुबह मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। मैं गई थी थोड़ा बहुत मार्केट। वहाँ से मैं कुछ सब्ज़ी लेके आई जो मुझे नीडेड था, जैसे आलू, प्याज, टमाटर, अदरक और हरी मिर्च, और थोड़ा सा मैंने बैंगन ला लिया। हरी सब्जियाँ थे इसलिए मैंने सिर्फ बैंगन ही लाए, और कुछ सब्जियां मैंने नहीं लाया क्योंकि ऑलरेडी फ्रीज़र में जैसे लौकी, कुंदरू, फिर करेला वगैरह सब कुछ था। इसी वजह से मैंने सिर्फ जो नीडेड था वही लेके आ गई। तो ये मैंने थोड़ा सा बैंगन लाया। ये सब कुछ भी मैं जगह पे ही रखूँगी। वैसे तो सब्ज़ी पूरा क्लीन करके ही रखना पड़ता है, लेकिन आलू, प्याज ये सब मैं पानी में भिगो के नहीं रखती हूँ। इसको मैं ऐसे रख देती हूँ, जब मैं खाना बनाती हूँ उसी टाइम पे धोती हूँ। तो कुछ देखिए, अदरक मैं इस तरीके से रखती हूँ। यहाँ पे दिख रहा है आपको, बॉक्स में मैंने न्यूज़पेपर रखा है, जिससे कि अदरक या फिर हरी मिर्च जो भी मैं रखती हूँ वो ख़राब नहीं होता। लगभग 10 to 15 डेज़ तक वो बहुत अच्छे से फ्रेश रह जाता है। देखिए, मिर्च में भी मैंने ऐसे ही लगाया है। तो आप लोग अगर नहीं करते हो तो ज़रूर करना, जिससे कि आपको जो मिर्च वगैरह है, मिर्च या फिर अदरक या फिर धनिया पत्ता वगैरह जो भी रखते हैं आप, ये सब कुछ लगभग 10 to 15 डेज़ तक रहेंगे। मैं कुछ इसी तरीके से सब्जियों को स्टोर करती हूँ, और यही करेक्ट तरीका है। मुझे पहले पता नहीं था इस तरीके से रखा जाता है करके। फिर मुझे जब से पता चला है कि इसी तरीके से रखा जाता है, फिर वो अच्छा रहता है, फिर मैंने ट्राई किया। ट्राई करने के बाद जब मैंने देखा कि वो बहुत बहुत अच्छा, पहले मेरा मिर्च वगैरह 4-5 दिन ही रहते थे, फिर ख़राब हो जाते थे कवर वगैरह में रखने के बाद। लेकिन देखिए, मैं मिर्च को कुछ इस तरीके से रखती हूँ, उसके डंठल निकाल, और इसी तरीके से मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ। और आज गाइस मैं बनाने वाली हूँ लौकी वाली दाल और रोटी बनाने वाली। तो लौकी को मैंने छिलका निकाल लिया है, और उसके बाद कुछ बड़े बड़े टुकड़ों में इस तरीके से कर ले रही हूँ, क्योंकि लौकी जो है वो दाल के साथ अगर मैं पकाऊंगी तो वो गल जाएगा जल्दी, इसलिए बड़ा बड़ा टुकड़ा होना चाहिए आपका लौकी। ये देखिए, और यहाँ पे मैंने तुअर की दाल ले लिया है। इसको भी मैं धो लूँगी अच्छे से 2-3 बार, और लौकी को भी 2-3 बार धो लूँगी। और यहाँ पे मैंने प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्च और लहसुन को भी छील लिया है, और कुकर में मैं डायरेक्टली ही चढ़ा दूँगी। इसमें फिर से दोबारा से तड़का डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने तेल चढ़ा दिया है, तेल गर्म हो चुका है, इसमें मैं जीरा ऐड कर दूँगी, लगभग आधा स्पून। जैसे जीरा हमारे चिटक जाएंगे, मैं इसमें लहसुन ऐड कर दूँगी। लगभग मैंने 12 से 15 कली यहाँ पे लहसुन लिया है। 3 मैंने हरी मिर्च चीर लिया है, और 1 मीडियम साइज़ का प्याज मैंने चॉप कर लिया है। और इसी को मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से, लगभग 1 से 1.5 मिनट तक। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी जो लौकी हमने बड़ा बड़ा करके काट के रखा था ना, उसी को। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं कितना बड़ा साइज़ में काटी हूँ इसको, क्योंकि आप छोटे करके अगर काट के देंगे ना तो लौकी एकदम आपको मिलेंगे नहीं, दाल के साथ पूरा मिक्स हो जाएगा वो, तो फिर लौकी और दाल एक ही साथ मिक्स हो जाएगा। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डाल के इसको मिक्स कर दिया है, और इसको भी मैं लगभग 1 मिनट तक पकने दूँगी इसी तरीके से। फिर उसके बाद मैं इसमें दाल ऐड कर दूँगी। मैं यहाँ पे तुअर की दाल ली हूँ। इसको मैंने अच्छी तरह से 2-3 बार धो लिया था, फिर उसको ऐड कर देना है। इसको भी मैं मिक्स कर दूँगी। और ये जो दाल है ना, थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी बनेंगे, पतले दाल नहीं होंगे ये, क्योंकि मुझे ये रोटी के साथ खाना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सिर्फ 2 गिलास पानी ऐड करूँगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी और कुकर बंद कर दूँगी, और मैं इसको 2 सीटी होने तक पकने दूँगी। फिर हमारे दाल बन के तैयार हो जाएंगे। जब तक हमारे दाल बनते हैं तब तक मैं रोटियां बना लेती हूँ। गाइस, मैंने रोटी बनाना सीख लिया है। पहले मैं रोटी बेल नहीं पाती थी, इसलिए मैं रोटी नहीं बनाती थी बेल के, मैं रोटी मेकर पे ही बनाती थी। लेकिन मैंने लॉकडाउन में ये सीख लिया है। मैंने एकदम चैलेंज के हिसाब से लिया था कि नहीं, मुझे रोटी बनाना सीखना है करके। तो आज तो मैं एकदम रुमाली रोटी बना रही हूँ, क्योंकि बहुत पतले से अभी मुझे बेलना आ गया है, और रुमाली रोटी भी मैं पूरी तरह से फुला पाती हूँ। देखिए मैं किस तरीके से फुलाती हूँ। रोटी बनाने का ये सही तकनीक था जो मुझे पहले नहीं पता था, क्योंकि पहले मैं ज़्यादातर खाना उतना ज़्यादा नहीं बनाती थी।
मैं नागपुर आने के बाद से ही खाना बनाने लगी, उससे पहले तो मैं हॉस्टल में ही रहती थी। तो कुछ इस तरीके से है। अगर आपको डिटेल में रोटी बनाने की टेक्निक चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगी। बहुत लोग ऐसे हैं जो मेरे जैसे थे हैं शायद, जो मुझे पहले रोटी बनानी नहीं आती थी, अभी आने लगे हैं। वो मैंने सीखा है, मैंने किस तरीके सीखा है ज़रूर मैं शेयर करना पसंद करूँगी। ये देखिए थोड़ी सी पकने देना है बस, बहुत ज़्यादा कुछ पकने नहीं देना है। और आग में डालने के साथ साथ पूरी रोटी हमारी फुल के एकदम गोल गोल बन चुकी है। और ये एकदम रुमाली रोटी है, एकदम पतला रोटी। तो कुछ इस तरीके से दाल भी हमारे पक चुके, देखिए दाल भी हमारे थोड़े गाढ़े गाढ़े हैं। रोटी के साथ खाने में बहुत यम्मी लगता है, आप इसको राइस के साथ भी खा सकते हो। गाइस खाना वगैरह खाने के बाद मैं यहाँ पे घर की क्लीनिंग स्टार्ट कर चुकी हूँ, क्योंकि हफ्ते में एक बार घर की जो डीप क्लीनिंग है वो मैं करती हूँ। जैसे फ्रिज के ऊपर पेपर वगैरह जो भी है वो मैं चेंज करती हूँ, मैं फ्रिज के ऊपर पेपर डालती हूँ, क्योंकि मुझे एवरी डे क्लीन ना करना पड़े उस हिसाब से। और उसके ऊपर मैं कुछ डेकोरेशन के लिए भी सामान रखती हूँ, जैसे कुछ कांच के बॉटल्स वगैरह जो है वो थोड़ा सा रॉयल दिखता है दिखने में। तो उसी हिसाब से जो हमेशा मेरा रहता है उसी को मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ। गाइस जो भी आप सिंगल भी रहो ना, फिर भी आपको घर की क्लीनिंग वीकली वंस करना चाहिए, डीप क्लीनिंग बोल सकते हो आप। वैसे डेली का जो भी क्लीनिंग है वो तो हो ही जाता है। और यहाँ पे मैं एक कप रखा है जिसके अंदर मैंने कुछ सामान रखे, जैसे कैंची या फिर कुछ निक नॉक से चीज़ें जो ज़रूरी हो जाता है, लेकिन मैं इसको इधर उधर नहीं रख सकती, उसको मैं कप में करके रखती हूँ जिससे कि दिखने में भी अच्छा लगे और इधर उधर फैला हुआ भी ना रहे। और ये जो बॉक्स मैं क्लीन कर रही हूँ ना, इसके अंदर भी कुछ ऐसे चीज़ें हैं जैसे कि स्क्रू ड्राइवर और कुछ ऐसे पेंचीज़ वगैरह जो है जो बहुत कम यूज़ होता है, तो मैं उस डब्बे के अंदर रख देती हूँ जिससे कि मुझे हमेशा मिल भी जाए जब मुझे ज़रूरत हो, और दिखने में भी ख़राब ना दिखे, ऐसा लगे कि एक डब्बा है करके। और उसके बाद मैं यहाँ पे कूलर के ऊपर भी क्लीन कर लूँगी, क्योंकि कूलर के ऊपर मैं मेरे जो मेकअप के सामान या फिर स्किन केयर हेयर केयर के सामान है वो मैं रखती हूँ, क्योंकि मेरे पास ड्रेसिंग टेबल नहीं है। आप सब लोगों को पता है मैं सिंगल रहती हूँ, तो उसी हिसाब से मैंने ड्रेसिंग टेबल नहीं लिया है। तो मैं अपना जो ड्रेसिंग टेबल है इसी के ऊपर अरेंज करती हूँ। देखिए मेरे सामने ही मिरर होगा छोटा सा एक, वो मिरर। और ये कूलर के ऊपर मैं हमेशा जो मेरे सामान है जैसे मेकअप के सामान वगैरह वो सब कुछ रखती हूँ। एक आप बोल सकते हैं एक बास्केट के अंदर, बड़ा सा एक बास्केट के अंदर मैं सब कुछ सामान रखती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से जो बास्केट है वो मैं यूज़ करती हूँ। अगर गाइज आप लोग भी ऐसे रहते हैं ना, तो आप लोग भी इस तरीके से रख सकते हो, जिससे कि आपको महसूस ही नहीं होगा कि आपके पास ड्रेसिंग टेबल नहीं है, तो आपके पास जगह कम है, ऐसा कुछ महसूस नहीं होगा। कुछ इसी तरीके से मैं क्लीन कर लूँगी। मैं ऐसा कुछ वीकली वंस या फिर 15 डेज़ में वंस करती हूँ, जिससे कि क्लीन भी दिखे घर मेरा। और इसके ऊपर भी मैं पेपर ही रखूँगी, क्योंकि पेपर अगर ना रखो ना तो आपको जो वीकली वंस या फिर 15 दिन में एक बार मैं जो क्लीन करती हूँ वो 2-3 दिन में ही क्लीन करना पड़ जाए, क्योंकि धूल यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिरता है। तो इसके ऊपर भी मैं कुछ इस तरीके से पेपर बिछा दूँगी। गाइस जो चीज़ नहीं है तो ऐसा मत सोचिए कि नहीं है मेरे पास बोल के, उसके लिए जुगाड़ कीजिए। हम इंडियंस तो जुगाड़ करने के लिए ही है। तो देखिए ये बड़ा सा बास्केट है मेरे पास जिसके अंदर मैं सारा सामान रखती हूँ। और यहाँ पे भी मैं डेकोरेशन के लिए थोड़ा बहुत सामान रखती हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने रखा है जैसे कुछ मनी प्लांट, लाफिंग बुद्धा वगैरह रखती हूँ थोड़ा बहुत। और यहाँ पे भी मैंने एक चाय का कप रखा है, इसके अंदर भी मैंने कुछ निकनॉक से चीज़ें रखा है। और देखिए यहाँ पे फ्रीज़र के ऊपर कुछ इस तरीके से मैंने डेकोरेट किया है, जैसे कि यहाँ पे जो ये आपको पोस्टमैन दिख रहा है इसमें मैं कॉइन्स रखती हूँ, जैसे बचा हुआ कॉइन्स मेरे पास कुछ है तो वो रखती हूँ सेव करके, सेविंग बोल सकते हो मार्केट वगैरह करके आने के बाद। और यहाँ पे छोटा सा गणपति बप्पा है जिसको मैं यहाँ पे रखी हूँ। और यहाँ पे है एक ब्यूटीफुल सा कपल
बहुत सुंदर लग रहा है ना। ये मेरे बहुत पुराना है, लगभग 7-8 साल पुराना है वो। और यहाँ पे मैंने कप्स रखा है, निकनॉक्स चीज़ें कुछ जो मेरे ज़रूरी है वो रखी हूँ। यहाँ पे मनी प्लांट, यहाँ पे है लगभग 2 से 3 बॉटल्स कांच के जिसको मैंने रखा है वहाँ पे। और बाजू में थोड़ा सा छोटा सा एक सैनिटाइजर का बॉटल। और यहाँ पे मैंने हेलमेट रखा है क्योंकि मैं जब भी स्कूटी चलाती हूँ तो मुझे हेलमेट की ज़रूरत पड़ता है, इसीलिए मैंने सामने ही रखा है उसको, जिससे कि मुझे फट से इधर उधर जाना ना पड़े। और यहाँ पे मैंने जो मेरा ड्रेसिंग एरिया बोल सकते हो, यहाँ पे इस तरीके से रखा है, एक मनी प्लांट, लाफिंग बुद्धा। और यहाँ पे ये जो बॉक्स है ना, इसके अंदर पूरे नेल पेंट्स और नेल पेंट रिमूवर वगैरह, नेल्स के सारी चीज़ें, लाफिंग बुद्धा। और ये वाले कप्स के अंदर देखिए इस तरीके से मस्कारा, लाइनर, काजल, कुछ लंबे लंबे जो भी पेंसिल्स में आते हैं वो सारी चीज़ मैंने इसके अंदर रखा है, जैसे कि घूमे ना, छोटी छोटी चीज़ें हैं। इसके अंदर एक पेन भी ऐसा है, इसको हटाना है लेकिन मैंने उसको गलती से रख दिया। कुछ इस तरीके से मैं अपना ड्रेसिंग एरिया सजाती हूँ। गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।